नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 52। यथा पंकेन पंकभ्यः सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकभ्यां सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकभ्यां सूरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकभ्यां सूरया वा सुराकृतं तथैवैकां यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से पंक अम्बः कीचड़ मिश्रित जल सूरया मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्याम पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा माष्टुम प्रायश्चित करना अर्हति उचित है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की अनुवाद। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि दिए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से
अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दिखावे के इस युग में ठीक ये यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले दक्ष ब्राह्मण का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करने के प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के भक्त भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कभी पीछे नहीं हटते। जैसा श्री भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। जब प्रत्येक काम श्री कृष्ण की इच्छा के लिए किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्रथम स्कंद के अंतर्गत महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पुनः हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद ललिता श्रीविशाखान्वितं च करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा पंकेन पंकव्य सुरयवासुरा कृतं भू हत्यां तथैवैकां न यज्ञेर माष्टुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी के कीचड़ से जल छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता है। हरे कृष्ण। आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 52। तो इस अध्याय का यह अंतिम श्लोक है महारानी कुंती का। तो युधिष्ठिर महाराज अभी भी वो इस प्रकार सोच रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है कि किसी प्रकार से प्रायश्चित या पापों से बचने के लिए कोई न कोई विधि विधान बताया गया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि ये जो विधि विधान है, ये विधि विधान भी मुझे साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजा के लिए नियम था, मैं तो राजा नहीं हूँ अभी, और दूसरा व्यक्ति अच्छा से शासन कर ही रहा था, तो इसलिए मेरे लिए हुआ है करके वो सोच के इस प्रकार बोल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे जब पानी गंदा पानी को कीचड़ में डालकर उसको फिर छाना नहीं जा सकता, और इसी प्रकार जो पात्र है जिसमें मदिरा डाला हुआ है, तो उस पात्र को फिर मदिरा से साफ नहीं किया जा सकता।
कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, मदिरा के पात्र को मदिरा से साफ नहीं किया जा सकता, वो अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि इतने सारे नर संहार हुआ है, तो ये सारे नर संहारों के बदले प्रायश्चित करके किसी पशु का बलि देके फिर कैसे पवित्र हुआ जा सकता है? मारने का काम मारने से ही कैसे पवित्र होता है? ये तो हो नहीं सकता। कीचड़ से कीचड़ को जैसे साफ नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार एक और हत्या इसके ऊपर में, तो ये हत्या और करके कैसे प्रायश्चित हो सकता है? तो ये इस पर विचार कर रहे हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो बात बिल्कुल सही है। सामान्यतः बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यदि हम पाप करेंगे तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाएंगे, नरक भोगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी ने पाप किया तो उसको पाप भोगना ही पड़ेगा, यदि किसी ने पुण्य किया है तो उसको पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, उसको बाध्य होकर भोगना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे यज्ञ बताए गए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, जिनमें घोड़ों और सांडों की बलि दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में बलि क्या आ रही है। प्रभुपाद जी कहाँ से समझाते हैं? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में। तो जब महाप्रभु बताते हैं कि जो पशु बलि के विषय में आया था, तो पशु बलि के बारे में महाप्रभु क्या बोलते हैं कि उस पशु को इसलिए बलि दिया जाता था, मतलब एक तरफ से कहा जाए तो कि जो मंत्र पढ़ने वाले जो ब्राह्मण थे और जो उन्होंने पढ़ के जो संपन्न कार्य किए हैं, तो वास्तव में वो कार्य सफल हुआ कि नहीं। जैसे पढ़ के तो चला गया, तो हम कैसे पता चले कि उसने जो पढ़ा था वो कार्य कर गया है? उसमें कुछ तो दिखना चाहिए, कार्य हो रहा है करके। हाँ, तो इसलिए यहाँ ये दिखने के लिए कि हाँ उसका जो मंत्र उच्चारण किया था एकदम ठीक था, और जो यज्ञ किया था वो यज्ञ पूर्ण हो गया करके जानने के लिए एक विधि थी या एक प्रथा थी कि उसमें घोड़ों को या बैलों को बलि दिया जाता था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उसको बलि देने का अर्थ क्या था कि उसको फिर मार के खाने के लिए नहीं था, उसके मांस को खाने के लिए नहीं था। जिस पशु को बलि दिया गया था, फिर उसी पशु को क्या करते थे? मंत्र उच्चारण करके जीवित कर देते थे। या तो उससे और जवान हो जाता था, या तो वो स्वर्ग चला जाता था। तो उसमें पशु बलि यज्ञ में मरने के बावजूद भी उसको भी सदगति हो जाता था, या तो उसे जवान बन के आएगा या तो स्वर्ग चला जाएगा। तो वो पशु के लिए भी एक अच्छा अवसर था। लेकिन इस कलयुग में ये सारे यज्ञ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे मंत्र सिद्ध ब्राह्मण पाना बहुत मुश्किल है, अभाव हो गया ऐसे ब्राह्मणों का। और विशेष करके जिस दिन परीक्षित महाराज को ब्राह्मणों ने शाप दिया था, उसी दिन से ये मंत्र क्या हो गया? धीरे धीरे क्षीण होता गया, पावर धीरे धीरे कम होता गया। तो इसलिए ये 5 चीज़ कलयुग के लिए वर्जित किया गया है। बृहन्नारदीय पुराण में बताया गया है, अश्वमेधम गवालभ्यम संन्यास पैलपितृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयत। ये 5 चीज़ कलयुग में वर्जित किया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? अश्वमेधम। अश्वमेध जो घोड़ों को बलि दिया जाता है, तो उस यज्ञ को वर्जित किया गया है, क्योंकि अभी वो घोड़े को जिसको बलि दिया गया था उसको जीवित करने की क्षमता ब्राह्मण में नहीं है, न पशुओं की है न गाय की है। अश्वमेध गोमेध दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि फिर वापस जीवित नहीं कर सकते। और संन्यास लेना भी कलयुग में वर्जित किया गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कलयुग में आत्मा संयमित करना, मन को वश में करना, ये सबसे मुश्किल काम है और प्राय लगभग नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग में संन्यास को भी वर्जित किया गया है। तो फिर लोग तो संन्यास ले रहे हैं। फिर हमारे संप्रदाय में संन्यास लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। तो फिर उसका क्या हुआ? शास्त्र तो या मना कर रहा है, फिर भी संन्यास दिलाया जा रहा है। हाँ, तो जो वैष्णव सन्यासी होते हैं
उनको अर्ध सन्यासी बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मली सन्यास क्या करते हैं, जैसे शंकर संप्रदाय में सन्यास का अर्थ क्या होता है, चोटी और जनेऊ दोनों काट के चले जाते हैं। जब घर से निकल के जाते हैं तो चोटी और जनेऊ दोनों काट के चले जाते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये सन्यास इसलिए लिया गया था। वास्तव में सन्यास का प्रतिपादन गौड़ीय संप्रदाय में मतलब विशेष करके नहीं था, लेकिन प्रचार कार्य का उद्देश्य से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर इंट्रोड्यूस किया था। गौड़ीय संप्रदाय तो इससे ऊपर का संप्रदाय है, वर्णाश्रम से ऊपर का है। हाँ, भजन में एक निमग्न रहने वाले के लिए है, लेकिन यहाँ प्रचार के क्षेत्र में आवश्यक पड़ने से फिर उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसमें उन्होंने पूरा संन्यास नहीं किया। उन्होंने क्या किया, चोटी और शिखा, जनेऊ और शिखा रखा। और आज भी हम जानते हैं जो सारे सन्यासी आज भी उनके पास चोटी भी है और जनेऊ भी है, यज्ञ पवित्र भी है, क्योंकि पूरा सन्यास कलयुग में वर्जित है। लेकिन ये सन्यास क्यों लिया गया है, प्रचार के लिए ही है, उस दूसरा कुछ काम नहीं है। यदि कोई प्रचार नहीं कर सकता तो उसको सन्यास लेने का जरूरत नहीं है। और ये भी गारंटी नहीं है कि सन्यास होने से वो मुक्त हो जाएगा, भगवद्धाम चला जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कोई गृहस्थ बना रहेगा, वही संसार में अटका रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। किसी भी हालत में कहीं से भी वो भगवद्धाम जा सकता है, यदि वो जिस आश्रम में भी रहता है लेकिन केवल कर्तव्य पालन करता है, लेकिन उसका मन हमेशा भगवान में है, तो किसी भी आश्रम में रह के वो भगवद्धाम जा सकता है। हाँ, किसी में थोड़ा अनुकूल होगा, थोड़ा किसी में प्रतिकूल होगा, तो सारे चीज़ों को सहन करते हुए आगे गया तो वो आगे पहुंच सकता है। तो इसलिए सन्यास भी कलयुग के लिए मना है। पहले पितृकम, और पितरों को पहले मांस का पिंड दान किया जाता था, मांस का। तो लेकिन अभी कलयुग में वो भी वर्जित है। हाँ, तो ये भी अभी हम किसका पिंड बनाते हैं, यदि तर्पण आदि करते हैं तो खीर, चावल का बनाते हैं, किसी जगह में आटे का बनाते हैं। गया में जाएंगे तो आपको खीर का नहीं मिलेगा, वहाँ आटे का मिलेगा। वहाँ खीर कौन पका के देगा, कि वो तो एकदम तर्पण करने का जगह है, वो इतना सारा दूध कहाँ से आएगा, खीर कौन बनाएगा। तो आटे को पानी डाल के उसका गोला गोला बन के रख देते हैं देखने में, और ऊपर में कुछ थोड़ा जुर्म होता है, कैसे थोड़ा छोटे छोटे दाने जैसा, तो देखने में लड्डू जैसा लग रहा। तो जब मैं गया था मैं भी कंफ्यूज हो गया, छोटा छोटा हो गया, बड़ा नहीं, यहाँ बड़ा कौन देगा वहाँ भाई, इतना छोटा छोटा है। मैं गया तो कंफ्यूज हो गया, मैं देखा तो बहुत अच्छा लड्डू लग रहा है। सुबह सुबह पहुँच गया था वहाँ, तो जब वहाँ एक गया कुंड बोलते हैं, छोटा भगवान का जो चरण चिन्ह है, वहाँ एक कुंड जैसा है, इतना इतना गहरा है। तो वहाँ ऐसे लड्डू देखा, मैं सोचा ये प्रसाद के रूप में ले लेता हूँ करके उठा लिया वहाँ से, और बाहर आके खाया तो वो कच्चा आटा है, कुछ भी नहीं है उसमें, न चीनी न नमक न कुछ नहीं है। बाहर से देख में लड्डू लग रहा था। तो उस प्रकार का पिंड होता है, क्योंकि वहाँ एक दो पिंड नहीं तर्पण किया जाता है, वहाँ पूरा जीवन भर के लिए पिंड तर्पण करते हैं। इसलिए वहाँ एक बार करने का जरूरत नहीं पड़ता, साल में एक बार देते हैं ना, तो वहाँ पूरा जीवन भर के लिए तो कितना देंगे, एक व्यक्ति कितना बचेगा, समझ लो मैक्सिमम 70-80 साल का हो, तो 70-80 में तो अभी कितना बीत चुका है, बचा कितना है, उसके हिसाब से पिंड दे सकते हैं। तो साल का एक, जैसे किसी को पैसा भेजना है तो उसको बोलो कि हर महीने इतना डाल देना, तो उसको उतना ही मिलेगा वहाँ। यहाँ तो ऑलरेडी उसने पैसा दे दिया, इसी प्रकार वहाँ भी ऐसा ही काम करता है। हाँ, तो इसलिए अभी मतलब अन्न का पिंड बनाते हैं अभी। पहले किसका बनता था, मांस का पिंड बनता था, तो इसलिए कलयुग में, क्योंकि उसको फिर जीवित नहीं बनाया जा सकता। अगर इसको जीवित बनाया जा सकता था तो ठीक था, उसको पिंड देके फिर जीवित करते तो उसको हानि नहीं पहुंचता था, उसको और स्वीकृति मिल जाता था, इसलिए वो भी वर्जित है। और देवर्ण सुतोत्पत्ति, हाँ, देवर के द्वारा संतान उत्पन्न करना, तो पहले राजाओं के यहाँ होता था, क्योंकि जब राजा मर जाता था, ऐसा कुछ हो जाता था, तो उस देवर से होता। जैसे हम जानते हैं महाभारत में हुआ है कि नहीं, कहाँ हुआ है, कौन हुआ ऐसा, इस कैटेगरी में कौन आता है,
हाँ, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु किसके पुत्र थे? वेदव्यास के। लेकिन वो पत्नी किसके थे? पत्नी विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य और वेदव्यास भाई भाई लगते हैं। सत्यवती के पुत्र हैं ना दोनों। वो शादी से पहले, शादी के बाद है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भीष्म को ये प्रपोजल दिया गया था, जब दोनों मर गए तो भीष्म को बोलते तुम अभी शादी करो, है कि ना। उससे जो भी बेटा होगा वही शासन करेगा। तो प्रतिज्ञा ये थी। अभी दोनों मर गए हैं सत्यवती के बेटे, अभी चांस नहीं है क्योंकि संतानों भी चला गया है। तो बोला अभी तुमको शादी करो और फिर बच्चा करो, नहीं तो फिर यहाँ समाप्त हो गया। तो भीष्म बोला नहीं, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो फिर सत्यवती ने व्यासदेव को बुलाया क्योंकि वो पहला बेटा था। तो ये पहले इस प्रकार हुआ करता था राजवंश में विशेष करके। और ऐसा क्यों करते जानते हो? कारण क्या है? हाँ, वंश बढ़ाने के लिए कोई दूसरा भी तो वहाँ कर सकते हैं भाई, उसी के कोई क्यों जरूरी है? क्योंकि राजवंश में किसी भी प्रकार का नॉर्मल ब्लड नहीं जाना चाहिए। क्या होता है इसे जाने से? करप्शन आज की तरह हो जाएगा। वहाँ एकदम प्योर क्षत्रिय ब्लड होना चाहिए, जो क्षत्रिय स्पिरिट वाला हो। इसलिए ये वो छूट दिया गया ताकि वो वंश अच्छा शाही रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय ही बना रहे, उसमें वो स्पिरिट आना चाहिए। नहीं तो फिर क्या करेगा, पूरा पॉलिटिकल करप्शन हो जाएगा फिर, और आज की तरह पूरा प्रजा को ठीक तरीके से शासन नहीं कर पाएगा। और इसलिए क्षत्रिय कम हुआ करते थे शासन करने वाला व्यक्ति, इसलिए वो उसमें पोल्यूशन ना होने के लिए इस प्रकार किया जाता था। तो ये पहले पहले युग में था, लेकिन अभी ये भी वर्जित नहीं होगा अभी, क्योंकि लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो ये हायर पर्पस के लिए है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। लेकिन अभी क्या होगा, उसको इंद्रिय तृप्ति में डाल देंगे, है कि नहीं। जो विधवा हो गई, अरे देखो इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। यहाँ इंद्रिय तृप्ति का विषय नहीं था, केवल संतान उत्पत्ति का विषय था। हाँ, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात क्या थी, उसको प्योरिटी बनाए रखने के लिए, क्षत्रिय ब्लड को प्योरीफाई करने, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो शासन अच्छा से करेगा तो पूरा जनता सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पूरे जनता की भलाई के लिए ये सेक्रीफाइस किया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में पहले युग में ये था, छूट था। हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं, लेकिन ये 5 जो मुख्य बात हैं जो कलयुग में वर्जित किया गया है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी दूसरा बात क्या समझाते हैं, कलयुग के लिए भी कोई यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ बंद हो गया तो फिर अब कुछ नहीं करे क्या, लेकिन तो फिर हमारा भला कैसे होगा? कि भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, यज्ञ करने से हमारा भला होगा, यज्ञ करने से हमारा भला होगा। चौथे अध्याय की शुरुआत में यही बोलते हैं कि तीसरे में कर्मयोग में पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया कि यज्ञ करो और जो भी तुमको चाहिए होता है उससे मिल जाएगा। तो फिर अब कलयुग में वो यज्ञ नहीं तो फिर करेंगे क्या, कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? तो कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, हरि नाम यज्ञ। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्य था। तो अन्य अन्य जो यज्ञ थे, अन्य अन्य विधि जो था, कलयुग में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सब क्या हो जा गया है, पॉल्यूटेड हो गया, अशुद्ध हो गया सब कुछ। मंत्र भी अशुद्ध हो गए हैं, जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी अशुद्ध हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, स्थान भी प्रदूषित हो गया है, और जो यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए वो भी प्रदूषण हो गया है। कोई भी शुद्ध अभी नहीं मिलेगा। लेकिन यज्ञ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? घी है। बिना घी यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी असुर होते थे वो पहले गाय को मारते थे, क्योंकि गाय घी देगी तो ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, फिर विष्णु बलशाली हो जाएगा। तो विष्णु को दुर्बल बनाना है तो गाय को मारो, तो यज्ञ नहीं होगा तो विष्णु दुर्बल बन जाएगा।
देवता दुर्बल बन जाएंगे। तो घी ही अभी पोल्यूटेड हो गया तो फिर यज्ञ क्या करेंगे? दूसरा तो कुछ चारा नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम, क्योंकि वो अपवित्र नहीं हो सकता। भगवान का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि भगवान का नाम किसी भी हालत में अपवित्र नहीं हो सकता, कैसे भी लिया जा सकता है। कोई दूसरा मंत्र इस प्रकार नहीं ले सकते हैं, उसको शुद्ध होकर ही जप करना पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र हुआ, अन्य जो भी मंत्र हैं जो ओम से शुरू होते हैं, सारे मंत्रों को शुद्ध होने के बाद ही करना पड़ता है, नहीं तो उसका उल्टा असर हो जाएगा, उसका विपरीत काम हो जाएगा। लेकिन ये जो महामंत्र है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति को शुद्ध होना बहुत मुश्किल है, न उसको शुद्ध जल मिलेगा, है कि नहीं। जो पानी हम यूज़ करें वो भी रिसाइकल पानी है, दवा डाला हुआ पानी, वो भी हमको शुद्ध नहीं मिलेगा। पीने वाला पानी भी पता नहीं कब का पैकिंग किया हुआ है ना, फ्रेश कुछ नहीं मिलता है, न पानी फ्रेश मिलेगा अभी, तो फिर और सारा चीज़ तो दूर की बात रह गई है। इसलिए दूसरे कोई भी मंत्र यज्ञ काम नहीं कर सकते भगवान के नाम के अलावा, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि उसको इस कलयुग में किसी भी प्रकार दूषित नहीं किया जा सकता। वो एक ही ऐसा चीज़ है, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है। ये संसार का चीज़ होता था, उसको हम प्रदूषण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बिगाड़ सकते हैं, किसी चीज़ को हम खराब कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम इस संसार का नहीं है, इसलिए उसको यहाँ कोई भी मिक्स नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं उसको दूषित कर सके। इसलिए उसको जैसे भी लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो दूसरे मंत्रों को तो शुद्ध होकर ही लेना पड़ता है। अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो ये वो कर रहा हूँ इसलिए मैं नाम जप नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, वो कुछ भी करता है लेकिन नाम जप उसको करना चाहिए, क्योंकि नाम ही उसको पवित्र कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए भगवान का नाम ही उसको क्या कर सकता है, शुद्धि कर सकता है। हाँ, तो इसलिए कलयुग में केवल भगवान का नाम, अगर दूसरा कोई उपाय नहीं है करके 3 बार कहा गया है। कलो नास्ति नास्ति नास्ति, 3 बार, नास्ति व नास्ति व नास्ति, नहीं है नहीं है नहीं है करके। तो हमारे आचार्य क्या बता, नहीं है 3 बार क्यों कहा गया? योग ज्ञान और कर्म से नहीं होगा करके बताया गया। बोलते हैं योग से भी नहीं होगा, ज्ञान से भी नहीं होगा, कर्म से भी नहीं होगा, लेकिन किससे होगा? केवल हरिनाम हरिनाम हरिनाम। 3 बार कहा गया, केवल हरिनाम केवल हरिनाम केवल हरिनाम, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और केवल एक ही पुराण नहीं बोल रहा है, बार बार कई पुराण यही बात बताते हैं। अब भागवत में देखो 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एकोन महान गुण कीर्तनादिव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग में बस एक ही क्या गुण है, दूसरा सारा दुर्गुण से भरा पड़ा है। लेकिन वो गुण क्या है? यदि भगवान का नाम का जप करेगा तो परम व्रजेत, वो ब्रज को चला जाएगा। तो कोई सोच सकता है कि दूसरा नहीं काम कर सकते हैं क्या? तो फिर सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, दूसरे मार्ग काम करते थे लेकिन उनका समय अलग था। कृत्य अध्याय तो विष्णु कलयुग सतयुग में ध्यान किया जाता था, त्रेतायुग में तो मखई बहुत बड़े बड़े यज्ञ त्रेतायुग में किया जाता था। द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना बहुत बड़े मंदिर बना के किया जाता था। इसलिए आज भी भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, वो बहुत प्राचीन मंदिर हैं, द्वापर युग से बने हुए मंदिर हैं। वो उस समय कोई मशीन वगैरह नहीं था, फिर भी बड़े बड़े मंदिर बने हुए, पत्थर के मंदिर जिसको हम उठा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उस प्रकार पूजा किया जाता था भगवान की। लेकिन कलयुग में कलौतत हरि कीर्तना, केवल कलयुग में भगवान का नाम। यत् फलम नास्ति तपसा समाधि न योगिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भागवत के महात्म्य में परम पुराण में बताया गया है, यत् फलम नास्ति तपसा, तपस्या से भी जो फल नहीं पाया जा सकता, न कर्म से न यज्ञ से, लेकिन वो सारे फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कलौतत हरि कीर्तनात्। भगवान के नाम के कीर्तन करने से कलयुग में क्या हो जाता है? वो सारा फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बहुत ऐसे सारे श्लोक हैं जहाँ नाम का महिमा बताया गया है। तो इसलिए प्रभुपाद यही बताते हैं कि इस तात्पर्य में चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, बस कलयुग में केवल नाम करते रहो, नाम करते रहो, बस नाम करते रहो।
11 स्कंद में यहाँ भगवान ये भी बताते हैं, कली समाजयन्ते आर्य गुणगा सार भागिनो यत्र संकीर्तन नैव सर्वस्वार्थ विलभ्यते। कली समाजयन्ते आर्य बोलते कलयुग की प्रशंसा करेंगे जी। नॉर्मली कलयुग से लोग डरते हैं, नॉर्मली कलयुग को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, कलयुग है खतरनाक है करके। लेकिन जो बुद्धिमान और जो शास्त्रज्ञ हैं, सार भागी है, जो सार लेना जानते हैं, वो कलयुग की प्रशंसा करते हैं। वो क्यों प्रशंसा करते हैं? यत्र संकीर्तनेन एव, जहाँ केवल भगवान की संकीर्तन करने से सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, जो भी हमको चाहिए वो सब पूरा हो जाएगा। क्या करने से? केवल भगवान का नाम का कीर्तन करने से। लेकिन दूसरा बड़े बड़े यज्ञ करने का जरूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं, बस हमको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हाँ, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है, कृष्णेति मंगलम या स यस्य वाची प्रवर्तते। यदि जो भगवान का कृष्ण का जो मंगल नाम है कृष्ण करके, जिसके जिह्वा पर वो हमेशा होता है, यमम च तत्भटस्यैव न स्वप्नोपि कदाचन, बोलते हैं न तो यमराज न उसके यमदूत स्वप्न में भी उसको दिखाई नहीं देंगे। जो भगवान कृष्ण का नाम अपने जीवा पे लेता रहता है, उसको तो यमदूत भी न यमराज कोई दिखाई नहीं देंगे, स्वप्न में भी सचमुच तो आएंगे भी नहीं। क्योंकि भगवान के नाम में इतना पावर है कि वो किसी को भी शुद्ध कर सकता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ कलयुग में केवल क्या करना है? भगवान का नाम का कीर्तन करना है। और कलि संतरण उपनिषद में भी यही बताया गया है, इति षोडशकम नामना कलि कलमशनाशम न तो परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दीदी षोडशकम नाम, ये जो सुर नाम है 32 अक्षर वाला, ये क्या कर सकता है? कलयुग में कली को दूर भगा सकता है। कलि कलमशनाशनम, कलयुग के कलमश को नष्ट कर सकता है। ये कृष्ण पूछा था, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था, कलि संतरण उपनिषद। बोले कलयुग, मैं सुन रहा हूँ कि कलयुग आ रहा है तो बहुत खतरनाक है, तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए पिताजी। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ये 16 नाम ये जप करो। पहले तो बोला भगवान का नाम जप करो, तो नारद मुनि के नाम तो बहुत है, कौन सा नाम काम करेगा? तो फिर ये महामंत्र दे, इसको जप करो। कली निर्दूत भवति, बोलते हैं कली एकदम डर से भाग जाएगा। जैसे कभी कल कुत्ता होता है ना, अपने जगह अपने इलाका से क्रॉस होकर दूसरा इलाका में प्रवेश कर लिया, तो मालूम है कैसा चलता है? दूसरा इलाका में चला गया तो कैसे चलता है कुत्ता? हाँ, पूंछ नीचे करके ऐसा करके चलता है। कोई भूखे तब भी वो नहीं भूखता, चुपचाप से एकदम, क्योंकि अपना इलाका क्रॉस हो चुका है। तो बोलते ऐसे ही कली निर्धुता भवति, मतलब कली ऐसे ही हो जाएगा। जो भगवान का नाम लेता है तो कली उसके सामने टिक नहीं सकता, वो पूंछ नीचे डाल के भाग जाता है। हाँ, नहीं तो अपने जगह में क्या करता है कुत्ता? अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है नहीं, तो दूसरों को भी वहाँ भगा देता है। लेकिन दूसरा इलाका पहुँचते ही भी वो कुत्ता बिल्ली हो जाता है। फिर कुत्ता नहीं रहता। इसी प्रकार यहाँ कलयुग क्या हो जाता है? वो विचलित हो जाता है। जो भगवान का नाम लेता है उसके सामने वो जा भी नहीं सकता, तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है? नाम नहीं ले रहे हैं, ये समस्या है। नहीं, सही तरीके से यदि भगवान का नाम लेंगे तो फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? यदि कोई व्यक्ति अच्छी तरह से जप करता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसको। न कली बिगाड़ पाएगा, न कोई भूत प्रेत, न कोई ऐसे कुछ चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा उसको, यदि जो ठीक तरीके से नाम जप करता है तो उसके ऊपर कोई टिक नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए यहाँ कलयुग के लिए यज्ञ क्या है? अन्य सारे यज्ञ तो बंद हो चुके हैं, लेकिन कलयुग के लिए एक ही यज्ञ है, और वो हम हर परिस्थिति में, वो कभी भी दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दूषित करने वाला वस्तु है ही नहीं संसार में। तो हर परिस्थिति में, चाहे व्यक्ति पवित्र हो या अपवित्र हो, सुचिर व असुचिर व, ब्रह्मा जी को ये पूछा था नारद मुनि ने कि भाई कब ले सकते हैं? बोला कभी भी ले सकते हो, समणे न काल है। उसको जप करने के लिए कोई नियम समय नहीं है, कभी भी किसी भी समय में सुचिर व असुचिर व, पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी समय में ले सकते हैं। तो इतना छूट दिया गया क्योंकि वो उसमें दोष नहीं लग सकता। उल्टे वो क्या करता है? जो भी इसको लेता है वो शुद्ध कर देता है, इतना उसमें शक्ति डाल दिया गया है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? जो यज्ञ कलयुग के लिए अवेलेबल है उसी यज्ञ को क्या करना चाहिए? हमको अपनाना चाहिए। और इस यज्ञ के लिए हमको कोई खर्च करने का ज़रूरत नहीं है।
केवल मुंह से क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहने से हजारों लाखों करोड़ों यज्ञ एक ही बार हो जाते, जो आगे नाम लिए गए यज्ञ थे, बस भगवान का नाम जप करते रहने से। इसलिए ये यज्ञ उचित बताया गया है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये सारे लोगों को मार कर फिर मैं किसी एक और पशु को मार के फिर उसको कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए, हाँ वो बहुत चिंतित हैं। तो आगे उनको और समझाया जाएगा और फिर अंत में भीष्म के पास जाके आगे दूसरा अध्याय हम सुनेंगे फिर। तो भी भीष्म पितामह श्री कृष्ण के समक्ष में प्राण त्यागते हैं और भगवान उनके पास ले जाके सब कुछ समझाते हैं, विशेष करके युधिष्ठिर महाराज को। फिर वो रेडी हो जाते हैं शासन करने के लिए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।